श्री विवेक चूड़ामणि भाग 2। तत्व ज्ञान में गुरु का कर्तव्य। संसार ताप दावानल से संतप्त होकर विनीत भाव शरणागत हुए शिष्य को देखकर गुरु को उचित है कि करुणा रसयुक्त आर्द्र दृष्टि से शिष्य को अभय प्रदान करे। मोक्ष की इच्छा से शरणागत और आज्ञा पालन करने वाले प्रशांत चित्त जितेंद्रिय शिष्य पर दया कर ब्रह्म विद्या का उपदेश करना विद्वान ब्रह्मज्ञानी गुरु को उचित है। हे विद्वन, तुम संसारी दुख से मत डरो, तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा। इस संसार समुद्र को पार करने का उपाय है। जिस उपाय से योगी जन इस दुख से पार हुए, वही उपाय मैं तुझे बतलाता हूं। इस रीति से शिष्य को उपदेश करना गुरु को उचित है। संसारी दुख के विनाश एक सरल उपाय है। उसी उपाय से संसार समुद्र से पार होकर तुम परमानंद को प्राप्त करोगे। वेदांत शास्त्र के अर्थ का विचार करने से उत्तम आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। इसी ज्ञान से निर्मूल दुख नष्ट होता है। यही एक दुख नाश होने का परम उपाय है। मोक्ष के विषय में साक्षात श्रुति कहती है कि श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योग यह सभी मोक्ष में कारण है। इन सब का जो मनुष्य अनुष्ठान करता है, वह अज्ञान कल्पित देह बंधन से मुक्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त करता है। तुम साक्षात पर ब्रह्म हो। अज्ञान के संयोग होने से आत्मस्वरूप को भूलकर अनित्य वस्तुओं पर आसक्ति रखने से संसारी दुख को भोगते हो। जब आत्म अनात्म वस्तु का विचार करने से बोध रूप अग्नि उत्पन्न होगी, तो वही अग्नि अज्ञान के कार्य रूप संसार का समूल नाश कर देगा। शिष्य का प्रश्न। शिष्य ने पूछा, हे स्वामिन, मैं आपसे यह प्रश्न करता हूं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपके मुखारविंद से सुनकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। हे दया सिंधु, यह देह रूपी बंधन क्या वस्तु है? कैसे यह स्थिर है और कैसे इससे मोक्ष मिल सकता है? आत्म वस्तु क्या है? अनात्म वस्तु क्या है? और इन दोनों का विवेक कैसे होता है? यह दया करके मुझसे कहिए। गुरु का शिष्य को साधुवाद। ऐसे विनीत भाव से युक्त शिष्य का वचन सुन के आचार्य बोले, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो, अर्थात जो तुमको करना चाहिए वह तुमने कर दिया। तुमसे तुम्हारा कुल पवित्र हो गया है, क्योंकि तुम अज्ञान बंधन से मुक्त होकर साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त होने की इच्छा करते हो। मोक्ष, आत्मबंधन, आत्मस्वरूप तथा आत्मज्ञान प्राप्ति। पिता के ऋण को चुकाने वाला तो पुत्र होता है, पर संसार बंध से मुक्त करने वाला अपने से भिन्न कोई अन्य नहीं होता, अर्थात अपने ही उद्योग से मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे सर का बोझ दूसरा आदमी उतार ले तो वह दुख दूर हो जाता है, परंतु भूख प्यास से जो दुख होता है, वह दुख दूसरे के भोजन कर लेने से दूर नहीं होता, किंतु केवल अपने ही भोजन करने से दूर होता है। उसी प्रकार आत्मबंधन अपने ही ज्ञान के संपादन से दूर होता है। अथवा जैसे रोगी रोग विमुक्त होने के लिए पथ्य और औषध सेवन स्वयं करता है, उसी को आरोग्यता प्राप्त होती है, परंतु दूसरे के द्वारा पथ्य औषध सेवन कराए जाने से रोग कभी नहीं दूर होता। जैसे चंद्रमा के शीतल स्वरूप का अनुभव अपने निर्मल नेत्र से ही होता है, दूसरे के नेत्र से नहीं होता, उसी प्रकार विवेकी पुरुष को आत्मस्वरूप का अनुभव भी अपने ज्ञान रूप चक्षुओं से ही होता है। अज्ञान, कामना तथा कर्म आदि पाश के बंध से मुक्त होने में आत्मज्ञान के सिवा कोई अन्य उपाय करोड़ों जन्म में भी समर्थ नहीं होता। मोक्ष न तो योगाभ्यास करने से, न सांख्य मत के अवलंबन करने से, न यज्ञ आदि कर्म करने से, और न ही अनेकों प्रकार की विद्या का अभ्यास करने से ही होता है। वह केवल जीव ब्रह्म में एकत्व बुद्धि अर्थात ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान होने पर ही मोक्ष होता है। जैसे वीणा का सुंदर रूप है तथा वीणा का जो मनोहर शब्द है, वह केवल मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए ही है, इससे किसी साम्राज्य की प्राप्ति नहीं होती, वैसे ही यज्ञ आदि कर्म करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। वाक कुशलता मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं है। उसी प्रकार पंडितों की वाक कुशलता, शब्दों का चातुर्य, शास्त्रों की व्याख्या, यह सब विद्वता केवल अपनी उदरपूर्ति और भोग का ही कारण हो सकते हैं, मोक्ष के नहीं। विद्या प्राप्ति का मुख्य फल ब्रह्म ज्ञान है। जिन विद्वानों को आत्मबोध नहीं हुआ, उन लोगों का शास्त्र पढ़ना निष्फल है, और यदि बिना पढ़े देवाधीन ब्रह्म ज्ञान हुआ तब भी पढ़ना निष्फल है। इससे स्पष्ट हुआ कि पढ़ने का मुख्य फल ब्रह्म ज्ञान ही है। शब्द समूह रूप
जो महावन है वह चित्त में भ्रम उत्पन्न होने का कारण है, क्योंकि शास्त्रों में अनेक प्रकार की बातें लिखी हैं। बुद्धिमानों को ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास जाकर आत्मविचार में श्रम कर प्रयत्नपूर्वक आत्मतत्व को जानना चाहिए। अज्ञान रूप महासर्प द्वारा डस से गए मनुष्यों को मुक्त होने में ब्रह्मज्ञान ही परम औषध है। इसके बिना वेद, शास्त्र, मंत्र, यंत्र इत्यादि से क्या लाभ? केवल ब्रह्म शब्द से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। जैसे रोगी पुरुषों का रोग केवल औषधि का नाम सुन लेने से दूर नहीं होता, किंतु औषधि का सेवन करने से रोग दूर होता है, उसी प्रकार देह बंध से मुक्त होने के लिए केवल ब्रह्म ब्रह्म उच्चारण करने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। अर्थात मुक्ति के लिए परोक्ष ब्रह्म का अनुभव करना ही परम उपाय है। स्थूल देह आदि जड़ समूह का ब्रह्म ज्ञान से नाश किए बिना और आत्म तत्व को समझे बिना केवल बाह्य शब्दों के उच्चारण से मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? क्योंकि बही शब्दों का फल तो केवल उच्चारण मात्र है। समस्त शत्रुओं का नाश किए बिना और भूमंडल का ऐश्वर्य प्राप्त किए बिना मैं राजा हूं, ऐसा कहने से जैसे कोई राजा नहीं बन जाता, उसी प्रकार आत्म तत्व को समझे बिना मैं ब्रह्म हूं, ऐसा कहने से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जमीन में दबे हुए धन को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार पहले किसी विश्वसनीय ज्ञाता पुरुष के कथन की और उसके पश्चात पृथ्वी को खोदने की, फिर कंकड़ पत्थर आदि अलग करने की और उस धन को स्वीकार करके की आवश्यकता होती है, केवल उसके विषय में विचार करने से वह प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार माया के प्रपंच में छिपा हुआ आत्मा का बोध, गुरु के उपदेश, उसके अनुसार मनन, साधन इत्यादि किए बिना दुष्ट युक्तियों द्वारा कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए संसार बंध से मुक्त होने के लिए स्वयं ही उपाय करना उचित है। जैसे रोग से मुक्त होने के लिए स्वयं किया हुआ पथ्याचरण, औषधि सेवन इत्यादि हितकारी होता है। जो प्रश्न अभी तुमने किया है वह अति उत्तम है, सब शास्त्र से सम्मत है, सूत्र रूप है, अर्थात कम अक्षरों में अधिक अर्थ को समाहित किए हुए है। यह प्रश्न मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए अवश्य जानने योग्य है। हे विद्वान, जो मैं कहता हूं वह अपने मन को स्थिर करके सुनो। इसके सुनने और इस पर विचार करने से तुम अवश्य ही संसार बंध से मुक्त हो जाओगे। मोक्ष के साधन। मोक्ष का प्रथम कारण अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य होना है। दूसरा कारण विषयों से इंद्रियों का निग्रह करना है। तीसरा शम, दम, तितिक्षा। चौथा शीत, उष्ण, सुख, दुख आदि को सहन करना। पांचवा समस्त आसक्ति युक्त कर्मों का त्याग करना है। इसके पश्चात गुरुमुख से ब्रह्म विद्या का श्रवण, आत्म वस्तु का अपने मन में विचार करना और आत्म तत्व का निरंतर ध्यान करना चाहिए। यह सभी जो मोक्ष के साधन हैं, इनको करने से वह विद्वान निर्विकल्प पर ब्रह्म अवस्था को प्राप्त होकर इसी देह से ब्रह्मानंद सुख को प्राप्त करता है। आत्म अनात्म वस्तु का विवेक जो तुम चाहते हो वह मैं समझाता हूं। इसको भली भांति समझकर आत्मस्वरूप में तुम अपने चित्त को स्थिर करो। स्थूल शरीर का वर्णन। मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा इस 7 धातुओं से संयुक्त तथा पैर, जंघा, भुजा, वक्ष स्थल, पृष्ठभाग और मस्तक इस सभी अंग उपांग संयुक्त अहंकार, ममता इत्यादि से प्रसिद्ध मोह का स्थान यह स्थूल शरीर कहा जाता है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी यह 5 सूक्ष्म भूत कहे जाते हैं। आकाश आदि 5 तत्व अपने अपने अंश से एकत्रित होकर स्थूल शरीर का कारण होते हैं तथा आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी पंच तत्वों की सूक्ष्म मात्रा का नाम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है। यह सब भोक्ता पुरुष के सुख के साधन क्रम से श्रोत्र, वाक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण इन 5 ज्ञानेंद्रियों का विषय कहे जाते हैं। जो मूढ़जन इन शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूपी 5 विषयों की प्रबल प्रीति रूपी पाश में फंस जाते हैं, वही मनुष्य अपने कर्म रूपी दूत के वेग से प्रेरित होकर इस लोक और परलोक में आवागमन करते रहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन 5 विषयों में से एक एक विषय के स्नेह से बंधे हुए मृग, हाथी, पतंगा, मछली और भ्रमर यह 5 मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर जो मनुष्य इन 5 विषयों के स्नेह में सदा फंसा रहता है वह कैसे बच सकता है? काले सर्प के विष से भी अधिक शब्द, स्पर्श आदि विषयों का दोष अति तीव्र है, क्योंकि विष तो केवल खाने से
और सर्प काटने से मनुष्यों को दुख देता है, परंतु शब्द आदि विषय तो देखने सुनने से भी दुख देते हैं। विषय के आशा रूप कठिन महापाश से बचे हुए मनुष्य ही मोक्ष के भागी होते हैं, कोई अन्य नहीं। आशा पाश में फंसा हुआ छहों दर्शनों का ज्ञाता भी मोक्ष का भागी नहीं होता। अति तीव्र वैराग्य से युक्त होकर संसार समुद्र को पार करने में उद्यत मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों को आशा रूपी ग्राह तीव्र वेग से मध्य में ही रोककर कंठ से पकड़कर डुबो देता है। विषयों का त्याग ही मोक्ष का कारण है। विषय रूपी ग्राह को जो मनुष्य वैराग्य रूपी तलवार से मार देता है, वह मनुष्य निर्विघ्न संसार समुद्र के उस पार चला जाता है। जो दुर्बुद्धि मनुष्य कुटिल विषय मार्ग से अर्थात विषय भोग करता हुआ संसार समुद्र के पार जाना चाहता है, उसको पद पद में मृत्यु रूपी परम दुख भोगना पड़ता है। जो मनुष्य हितकारी श्रेष्ठ गुरु के उपदेश से तथा अपनी युक्ति से विषय रस त्याग कर पार होना चाहता है, उसको निश्चय मोक्ष रूपी फल प्राप्त होता है। यदि तुम्हें मोक्ष की इच्छा है तो विषतुल्य विषयों का त्याग करो और अमृततुल्य संतोष, दया, क्षमा, कोमलता, शांति, इंद्रियों के निग्रहों का आदर पूर्वक सेवन करो। केवल शरीर का पोषण करना आत्मघातक है। अनादि अविद्याकृत बंधन से मोक्ष होने के उपाय का सर्वथा त्याग कर जो मनुष्य इस अनित्य स्थूल देह के पालन में तत्पर होता है, वह मनुष्य साक्षात आत्मघातक है। जो मनुष्य अनित्य शरीर का पालन करता हुआ आत्म साक्षात्कार चाहता है, वह काष्ठ बुद्धि से ग्राह को पकड़कर नदी पार करने की इच्छा करता है। मोक्षार्थी पुरुष का अपने शरीर से मोह रखना यही महामृत्यु है। जिसने मोह को जीत लिया वही पुरुष मोक्ष पद का अधिकारी है। अपनी देह, स्त्री और पुत्र आदि में मोहरूपी महामृत्यु का त्याग करो, जिसको जीतकर मुनि लोग साक्षात विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। आप सभी ऐसे ही वीडियो देखते रहे ताकि हमारा मनोबल और बढ़े, क्योंकि हमारा मकसद बस इतना ही था कि आप सभी लोग तक सही जानकारी या ज्ञान पहुंच सके। आशा है आगे भी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। आप सभी को धन्यवाद। ओम शांति विश्वम।